अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मोस्टली जो है ये इंग्लिश के हवाले से बात की जाती है। जो जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश होता है उनको जो है मोस्टली लाइफ में और कुछ नहीं होता, वो सिर्फ इंग्लिश ही बोलें तो अच्छा लगता है उन्हें। ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में जो इंग्लिश लैंग्वेज के लोग होते हैं वो ज़्यादा जो है ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। अब देखें, हम बाहर निकले हैं, ये हमारे साथ जो है मुश्ताक भाई हैं। इतना खूबसूरत, इतना सुहाना मौसम। आज दिल कर रहा है कि इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी कोई भी चीज़ है उसको मिक्स कर दें इस खूबसूरत मौसम में। जैसे आप मिक्स्ड स्वीट राइस बना देते हैं, पंजाबी में कहते हैं मिठे लूने चौल। ये ऐसी बातें करने को दिल कर रहा है। आप ज़रा नोट करें कि यहाँ पे सुहाना मौसम है, आप बाग में आए, आप बादलों में आए, आप चलती हवाओं में आए, आप देखें कि बाग में ज़िंदगी कैसे है। यहाँ पे जो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं पार्क में, फैमिलीज एंजॉय कर रही हैं, एनिमल्स एंजॉय कर रहे हैं, तो हम भी इनका हिस्सा बनने के लिए आ गए हैं। मैं इस मौसम के लिए एक सेंटेंस बोलूँगा, आई एम इन पैराडाइज नाउ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं जन्नत में हूँ। तो ज़ाहिर बात है, जब आप एक अच्छी जगह पे, अल्लाह ताला की बनाई हुई अच्छी किसी जगह पे हैं, अल्लाह की हम्दो सना जो है वो आप बयान कर रहे हैं कुदरत में बैठ के, उसकी बनाई हुई चीज़ों में। अब देखिए, मेरे पास इतना सुहाना मौसम है कि मैं सारी चीज़ों को छोड़ के जो है मैं आप लोगों से ये डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब ये देखें, मनी पॉट्स को भूलें, घरों से निकलें इस मौसम में, यहाँ पे आएँ। आप बुक वार्म्स ना बने, कुछ नहीं मिलेगा। इस मौसम को एंजॉय करें। मेरे ख्याल में वो कहते हैं पंजाबी में कि अगर तुसी घर ही रहोगे तो फिर तुहाडे नाल सिर्फ एक ही गल होएगी, और ये होएगी कि तुसी नकम्मे हो जाओगे। मीनिंग बाय दैट, आप नेचर को एंजॉय करने के लिए आप बाहर आएँ, यू वुड सी। अब देखें, इंग्लिश की एक मुझे कोटेशन याद आ गई है। सॉल्टरी रिपर पोएम है वर्ड्सवर्थ की। उसकी जो पहली लाइन है वो क्या कहता है? बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, यॉन सॉलिटरी रिपर। अब उर्दू में तर्जमा कर देता हूँ ताकि जो है वो वीडियो को वॉच करने वाले जो है, सब्सक्राइब करने वाले जो हैं, वो ये देखें कि इसका क्या तर्जुमा है। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, आप उसे देखें खेतों में अकेले, यॉन सॉलिटरी रिपर, वो जो दूर दराज पहाड़ी इलाके की जो खातून है वो फसल काटने वाली है। मीनिंग बाय दैट कि वर्ड्सवर्थ नेचर को, कुदरत, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को वो क्या समझता था? ये मदर है। नेचर को वो क्या समझता था? ये सिस्टर है। तो अब इसका मतलब क्या है कि वो इंसान भी नेचर का हिस्सा है। इंसान को ये समझना चाहिए। नेचर भी खुश होती है कि उसका कोई विजिटर आया, उसकी कोई तारीफ़ करने के लिए आया। तो आज हम बादलों से बातें करने के लिए आए हैं। आज हवाओं को अपने फेफड़ों तक ले जाने के लिए आए हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में बिज़ी रहेंगे तो आप जो है आपको नुकसान होगा। इस मौसम को एंजॉय करें। वो विलियम
W.H. डेविस की एक पोइम है जो हम ग्रेजुएशन के पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में मोस्टली जो पढ़ते हैं। लेयर, व्हाट इज़ दिस लाइफ इज फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। ये क्या मतलब है? ये बिजी है लाइफ बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा क्या करनी पड़ती है? फुल ऑफ केयर, बड़ी एहतियात करना पड़ती है। तो ज़रा केयरलेस हो जाएं, केयर फ्री हो जाएं, आपका स्ट्रेस कम होगा। आज की लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ़ और सिर्फ मनी पॉट्स जो हैं, या आप जो है वोट पार्स के चक्कर में ना रहें। आप जो है नेचर को एंजॉय करें, जहाँ पे बर्ड्स आपका वेट कर रही हैं, यहाँ पे आपके पेट एनिमल्स जो हैं वो वेट कर रही हैं। यहाँ पे ऐसे फील हो रहा है जैसे ग्रास जो है, ये ग्रास इज सिंगिंग, ऐसे फील हो रहा है। यहाँ पे मेरे सामने जो हैं बर्ड्स जो हैं फ़ज़ाओं के अंदर जो है वो मूव कर रही हैं, ऐसे जैसे वो डांस कर रही हैं। और लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ ऐसे बैठे हुए हैं जिस तरह जो है जैसे अनसीन विजिटर उनका वेलकम कर रहा है और उनको खुशी दे रहा है। तो मेरे ख्याल में मुश्ताक साहब, हमें वीडियो को अब क्लोज़ करना चाहिए और हमें भी नेचर को मज़ीद इंजॉय करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।